मैं गया, मेरे जाने से कम 5-6 सीटें कांग्रेस पार्टी को उस टाइम मिली थी। जरूर इतना था, ना मुझे कहीं सरकार में ना कोई पार्टी में कहीं कोई जगह नहीं दी गई। धोखे पर धोखा होता रहा। और जब ये 2016 का चुनाव आया राज्यसभा, बड़ी हैरानी की बात है, अपना इतिहास देखते नहीं है। वोट चोरी कितने वोट चोरी हुए थे, 14 और 1 15। आपको पता है उस टाइम आर के आनंद जी चुनाव लड़ रहे थे। श्रीमती सोनिया गांधी जी उनको ब्लेसिंग दी थी, उनको आशीर्वाद दिया था। और इधर से लोकदल का समर्थन 22 और 15 37 एमएलए थे। आज वो राष्ट्रीय पार्टी है जिससे एक आदमी तटस्थ रहने का अधिकार लेकर आता है कि मैं तो तटस्थ रहूंगा, मुझे इजाजत दी जाए। अरे भाई, वोटर भी तटस्थ नहीं रह सकता। एक एमएलए वो कितने वोटर हैं, कितने वोट चोरी हो रहे हैं, और बाद में अपने एक आजाद एमएलए का उठा के फायदा, क्योंकि पार्टी में जिक्र करते शायद पार्टी के लोग ना माने, उसकी ड्यूटी लगाएगी पेन बदलने की, शाही बदलने की, और बाद के वोट सबको लेके साथ गए एकदम, और वो 14 वोट कैंसिल हो गया, एक अपना खुद का वोट। तो वोट चोरी कौन कर रहा था? कहां गई थी कांग्रेस हाईकमान? इसी तरीके से बाद में किया। मतलब बीसी ओबीसी का नाम लेते हैं। जब 2019 में 10 सीटें लोकसभा की हार गई थी कांग्रेस पार्टी, तो हार जीत चलती रहती है, लेकिन उनके दिमाग में सिर्फ यही रहा कि हम रोहतक आ रहे हैं। और उसके बाद राज्यसभा का चुनाव आया 2020 में, अगले साल यार। ये वक्त होता है पार्टी के लीडर को एडजस्ट करने का होता है। आपके पास एससी की लीडर की कमी नहीं थी, आपके पास बीसी की लीडर की कमी नहीं थी। आपने क्या किया? आप तो रीजनल पार्टी भी नहीं रहे। किसको चुनाव लड़ाया राज्यसभा? किसको भेजा राज्यसभा? अपने बेटे को भेजा। इससे पहले आपने देख लिया, मैं एक रीजनल पार्टी को उदाहरण देता हूँ और एक नेशनल पार्टी को उदाहरण देता हूँ। चाहे ओम प्रकाश चौटाला जी दड़बा से एमएलए बने थे जब सीएम थे, गीता देवी जी का इस्तीफा दिलाया। हालांकि उनकी राजनीति में कोई रुचि नहीं थी। चौधरी जगदीश जी बेनीवाल जी, उनका मर्डर हो गया था, उनकी जगह उनको लड़ना पड़ा, अच्छे वोटों से कुछ जीती। उसके बावजूद जो है ना, चौटाला साहब ने उनको राज्यसभा में भेजा। उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। अपने बेटे को भेज सकते थे, अपने भाई को भेज सकते थे। और इधर देखो आप, जब आप एमएलए नहीं थे, आप एमपी थे, आपको सीएम बना दिए, तो आपने इस्तीफा किसका मांग लिया था? श्री कृष्ण हुड्डा। सीट कौन निकाली हुई थी लोकसभा की? लड़ाया किसने? आप सीधा हवाई अड्डे से अपने बेटे को लिया है और लोकसभा चुनाव लड़ा दिया। श्री कृष्ण हुड्डा जी बेचारे आखिरी दम तक मरते मरते जो है उनको जिस तरह उनको दिया गया, कष्ट दिया गया, वो लोग कैसे माफ करते? ये ऐसी व्यूह रचना लग रहे थे सारी सब। और इस बार चुनाव के अंदर तो वही फिर एससी बीसी की बात। 2 हेलीकॉप्टर घर से प्रचार चलते थे। पहले तो टिकट चोरियां की गई, जितने वाले कैंडिडेट थे उनकी टिकटें काट दी गई, और जिनके पास बाहुबल था और धन बल था उनको टिकटें दी गई। और घर से 2 हेलीकॉप्टर चलते थे, किसी दूसरी जाति को नहीं जाने देते थे। उनके खिलाफ तो किसी ने एक कोई बात कह दी, एससी के बारे में, शैलजा जी के बारे में कही गई थी, वो कोई छोटी बात नहीं थी। आप इस प्रचार को रोकते, आप कहते हैं केस दर्ज करवानी है, हमारी सम्मानित रहता है, वो करने की बजाय उसको वायरल किया गया ताकि उसका अपमान किया जाए। एक तरफ आप ये करो, दूसरी तरफ आप वो कर रहे हो। डीसी के थे रामदास घोड़ेला जी दरबार से क्या व्यवहार किया गया? भोगे एमपी के सगे भाई ने ऑडियो में जारी किया, ऑडियो को फैलाया
कि कुमार की सीट बन जाएगी गुरुवाड़ा हमेशा के लिए अगर रामदास घोड़ेला जी जाता है। इसका मतलब आप एससीबीसी को नाम लेते रहोगे, एससीबीसी काटते रहोगे। मैंने राजनीति से देवराज जी सीखी। हाँ, वो जोड़ते थे। हम केवल मात्र 9 एमएलए रह गए थे 82 के चुनाव के बाद। 31 एमएलए आए थे लोग, 11 चले गए थे कांग्रेस में जब भजनलाल जी को मुख्यमंत्री बना दिया था। ये महेंद्र प्रताप जी भी लोग जीते थे जो कांग्रेस के नेता है। और मेरी तो क्यों ऊपर की अनबड़ थी, मेरी टिकट काट दी गई थी। क्यों साहब ने कहा अगर तू लड़ना चाहता है लड़ मोदी, मैं आपका नाम लेकर बन गया। 20 रह गए, 20 में फिर डिवीजन आ गया। तो चंद सिंह जी अलग हो गए, देवलाल जी अलग हो गए। उनके पास 8 एमएलए थे। 9वां फिर मैं ज्वाइन कर, मेरी वो राजनीति कर दी। आज आपको रिकॉर्ड में कहीं नहीं मिलेगा एक आजाद एमएलए हो और सरकार को जरूरत हो तो सरकारी पार्टी में ना जाए। ये मुझे उस आदमी के नाम का नशा। लोग कहते हैं संपत सिंह उंगली पकड़ी राजनीति सीखे। नहीं, मेरी राजनीति में कोई रुचि नहीं थी। मेरा तो हाथ पकड़ के सिखाई है मुझे राजनीति। मैंने उंगली नहीं पकड़ी, उन्होंने हाथ पकड़ा मेरा। और जब चुनाव आया अपनी पार्लियामेंट सीट सोनीपत जीतने के बाद खाली हो गई थी, इलेक्शन था। रणजीत सिंह जी उस टाइम इंटरेस्टेड थे, उनको भी दे सकते थे, परिवार में उनको दे सकते थे। मुझे कहा नहीं तुझे लड़ना पड़ेगा। मैंने कहा मुझे पता ही नहीं है चुनाव कैसे लड़ा जाता है। बोला तो मोटरसाइकिल ले ले, घर घर जा, बात कर लेंगे। इस तरह से राजनीति मुझे उन्होंने राजनीति में लेके आए वो मुझे। मैंने उंगली नहीं पकड़ी थी, मेरी इच्छा ही नहीं थी राजनीति में। और मुझे सौभाग्य है कि मौका होने के बाद जो है जब भी किसी पद पर अंदाजा होता है उनको ये पद तो ठीक नहीं चल रहा, संपत्ति ले जाए। मैं छोड़ता था, वो देते थे मुझे। दूसरे आपके मिनिस्टर मान जाएंगे कि एक आदमी में सारी पावर दे रखी, इतना विश्वास। और चौटाला जी के टाइम में तो आपको याद होगा हमारी गेट की मीटिंग हुआ करती थी सेंट्रल मिनिस्टर के साथ। मुझे बार बार पूछते संपत आज क्या हुआ, संपत आज क्या हुआ। लास्ट जब आ गई मैंने कहा तैयार हो गया, फिर सब कुछ हो गया, एक कोई स्टेट लागू नहीं करे, उनका फायदा रहेगा, मानी फायदा रहेगा, हम करेंगे ना। तो जिगरा दिखाता है, और जिगरा दिखाया और विधानसभा में पास करवाया। 2003 में पहला वैट एक्ट जो बना था वो हरियाणा प्रदेश में। उनकी सोच तो बहुत बड़ी थी, हालांकि उस टाइम मजाक उड़ाया गया, आलोचना की गई, क्या थी कैसिनो एक्ट। दुनिया में मेरे ख्याल में शायद कोई देश बचा जाओ ना दुनिया। उनका यही कहना था संपत्ति बड़े बड़े लोग हैं, ये काठमांडू जाते हैं, ये गोवा में जहाज पर जाते हैं, हमारे यहां क्यों नहीं हो। तो उन्होंने कैसिनो एक्ट भी पास करवाया। और वो कैसिनो आना था 5 स्टार होटलों में, लॉटरी बंद कराई। आम आदमी लॉटरी में घुसता, 1-1 रुपए वाली लॉटरी थी, सारा दिन लॉटरी लॉटरी लाइन में लगा रहता था। उजड़ तो वो रहा था, लेकिन हमारे खिलाफ प्रचार किया गया ये लॉटरी आम आदमी गरीब को मारेंगे। 5 स्टार होटल में आम आदमी जाता है, 20-25 हजार रुपए कम से कम चाहिए तभी जाएगा। क्योंकि वो उन्होंने पूछा मेरे से कि संपत्ति ये ट्रेडिशनल सोर्सेज टैक्स इनकम कितने दिन बढ़ाएंगे। तब आपस में विचार किया तो मेरे भी देखे हुए थे, लेकिन उन्होंने ज्यादा देख रखे थे। बात तो ठीक है, गुड़गांव पहाड़ियों पर जहां आजकल 5 स्टार होटल बन रहे वहां की समय, चलो ठीक है। यहाँ से गवर्नर साहब ने पार्लियामेंट भेज दिया, राष्ट्रपति जी को कई 5 साल राज थे उसको। कितनी बड़ी प्रोग्रेसिव सोच थी। जब मैं कह रहा हूं कि 9 एमएलए से चले, उन्होंने ये कहा कि एमएलए नहीं है तो कोई बात नहीं, जनता हमारे साथ है। चलते चलते इतना बड़ा संघर्ष किया कि 87 में जो है 85 सीटों पर आ गए। और जोड़ने के बाद जब राय तायल जी को उठाया, बनारसाल गुप्ता जी को उठाया, पंडित भगुदयाल जी को उठाया, मूलचंद जैन जी को उठाया, ये है जातीय एकीकरण करना। के परम पूनिया जी को राजनीति में लेकर आए, एक एससी का चेहरा भी होना चाहिए। जयनारायण वर्मा जी को लेकर आए, बीसी का चेहरा भी होना चाहिए।
मनोहर लाल सैनी जी थे, जब 70 में बन गए थे महेंद्रगढ़ से, 80 में हवा नहीं थी वो महेंद्रगढ़ के खिलाफ, उनको क्षेत्र लाए, विदेशी आना चाहिए और उनको दिखाना, ये चेहरा था। और उस टाइम में पंडित जी का यहाँ पे कहता हूँ, पंडित जी चले गए, उनकी सीटें अनाउंस कर दी 12 और वो वापिस कहाँ रहे, चले गए। टाइम पड़ा था कैंडिडेट का उनका और भरने का नाम, लोगों ने कहा चौक साहब इनको बदलो। मैं नहीं बदलूंगा, इस गुब्बारे में एक पिन मार दूंगा ना, ये गुब्बारा तुम्हारा फूट जाए। कैसे जातीय समीकरण बढ़ाते। इसी तरीके से 7 दिन पहले, सिर्फ 7 दिन पहले मेधावी कीर्ति आ गई। आप में से बहुत से लोग नहीं जानते, आज जनरेशन बदल गई है। बाबू जगजीराम की पोती थी, झज्जर के फार्म में रखा। चौधरी साहब दादाजी रहेंगे, आप मेरे दादाजी, आप मेरी सपोर्ट करो। 2 मिनट में सोचा, दिमाग में आया कि चौधरी उनका बहुत बड़ा नाम रहा, इससे ऐसी समाज में झज्जर गए, लोगों को आज बताओ भाई बाबू जी की पोती है। चौधरी साहब का इशारा चलता था और उसी टाइम में कहते इसको बता दीजिए। ये था जातीय समीकरण बढ़ाने का काम, जो आज नेशनल पार्टी सो कॉल पार्टी बनाओ कहती है। ये तो जातीय समीकरण भी नहीं है, नेशनल पार्टी भी नहीं है, स्टेट पार्टी भी नहीं है, एक फैमिली में आकर जो है कैदी बन गए। सारी कांग्रेस पार्टी को एक एक परिवारों ने अलग अलग कैद में जब रखा, और आज यही हाल है। मैंने 1 साल तक वेट करी थी, इसलिए वेट की थी कि राहुल गांधी जी कहा था जब चुनाव का रिजल्ट आया कि कांग्रेस पार्टी के स्टेट के जो नेता हमारे, उन्हें अपना हित देखा, पार्टी का हित नहीं देखा। तो उन्हें लगा कि हाँ बहुत बड़ा बदलाव आएगा, और बदलाव कहाँ आया, उसी घर को वापिस ले आए। इसका मतलब आप तो उसके कैदी हो गए, एमएलए ना भाग जाए। इतनी कमजोर होगी, फिर नेशनल पार्टी कहाँ रहेगी? कहाँ एक आदमी 9 एमएलए के साथ लेके चलता है, और कहाँ ये पार्टी के एरिया में चला जाएगा। तो मतलब अच्छी बात है, देखो सही कितने लाभ जाते हैं और क्या लोगों को रिस्पॉन्स मिलता है। अलग होना, पार्टी बनाना कोई आसान बात नहीं है। वो चौधरी देवलाल नहीं है, हम नाम भूल गए खुद उनका। उत्तरी के पार्टियां नाम बढ़ाई थी उन्होंने, कहाँ जनता पार्टी के अंदर उनका रोल था। सारे देश में परिवर्तन आया, और 89 में आपने देखा जनता दल का कौन बनाने वाले, चौधरी देवलाल। जबकि अपने संपादित के बारे लिखते थे कि ये चौधरी देवलाल तो कौन हरिवानी बन गए, कौन हरिवानी अनारा ही बना केवड़न खटवाला बना दिया उन्होंने। इन सारे देश के लोगों को क्या राजनीति, और वीपी सिंह का नाम ले लिया तो ले लिया, अपनी पगड़ी उस पर त्याग। कहते थे चौसा कि संपद अगर आगे आना है तो आपको त्याग करना पड़ेगा। त्याग, उस भावना के साथ जो है आज मैं जुड़ा हूं और मुझे शामिल किया गया है। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आज हरियाणा प्रदेश के जैसे हालात हैं, अब देखिए 37 एमएलए, आज तक आपने देखा कभी? आप तो लंबा क्या जानते हो हरियाणा का, 4 महीने बाखड़ा बंद रही है कभी? कहाँ गई पार्टी 37 एमएलए वाली? कहीं सड़क पर दिखाई थी? बयान भीड़ तो बहुत आई, और कहाँ अब हो रहा है? पिछले 4 महीने से लोगों खेत डूबे हुए हैं, घर डूबे हुए हैं, दाने बाद मंडी में लेके गए हैं, वो नहीं बिक रहे वहां। खाद में लूटमार बची हुई है, नाम किसान किसान का लेते हैं। कहाँ है किसान के लिए? कौन सी आपने लड़ाई लड़ी शायद बयान देने के लिए? आज भी अगली फसल भी नहीं तैयार हो गया, ऐसे हालात बन रहे हैं। मुख्यमंत्री जी कहते हैं 1.25 लाख मैंने नौकरी HKR में लगा दी। क्या आपको उसके मुंह पर राजनीतिक तमाचा नहीं लगाया जा सकता? कैसे आप नौजवानों का शोषण कर रहे हो? एक तरफ रेगुलर, दूसरे एक्सटेंशन पर, तीसरी एडहॉक पर, फिर कॉन्ट्रैक्ट पर,
और बाद में नच क्या है। कितना देश समाज के अंदर विघटन कर रखा है इन लोगों ने। अब इसका मतलब है कि मेरे जैसे आदमी आज सोच के हैरान हो जाते हैं कि देश का प्रदेश का क्या होने लग रहा है। सारे प्रदेश को जातियों में बांट दिया, सारे प्रदेश को धर्मों में बांट दिया, एरिया में बांट दिया। और ऐसे हालात में अगर विपक्ष में इतनी ना हिम्मत रहे जो अपने आप को पक्ष कहते हैं, तो फिर तो यही ठीक है। आज चौधरी अभय सिंह जी की पार्टी में 2 एमएलए। वही बात है कि मैं फूलों की स्टेज पर नहीं जा रहा हूं। इस शख्सियत से मैंने राजनीति सीखी है, चाहे वो उम्र मेरी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी तरफ से यह संकल्प रहेगा किसी तरह से मैं उसी अपनी पार्टी को, जहां मेरी पैदाइश हुई, जहां से मुझे बहुत कुछ मिला, सब कुछ हुआ, उसी को दोबारा जो है उठाना चाहता हूं और लोगों के सामने एक विकल्प पेश करना हम लोग चाहते हैं। विकल्प आपके सामने यही विकल्प है, इंडियन नेशनल लोकदल। ये मेरी इच्छा है और उसके लिए पूरा आप सबसे उम्मीद करता हूं। 2 चीजों मैंने और कह के खत्म करता हूं। आज आप देखिए, जहां भी निजीकरण आता है, बड़ा निजीकरण, इसका मतलब सरकार वहां फेल। मैं 2 चीजों से बहुत दुखी हूं। मैंने यहां आकर जो है प्लेटफॉर्म चाहे दूसरा था, मैंने मुद्दा उठाया था यूनिवर्सिटी का। लोन दे रहे हैं, ग्रांट बंद कर दी यूनिवर्सिटी को। 22 यूनिवर्सिटी खोल दी स्टेट में। क्या फायदा है 22 यूनिवर्सिटी का? कॉलेज आपने सारे बंद हो रहे हैं। क्यों? यूनिवर्सिटी में जो कोर्स है वही कॉलेज में कोर्स है। ये बीए, एमए, बीएससी ये कॉलेज में थी, कॉलेजों में सीटें आदि हो रही है। कोई पढ़ाने वाला आदमी नहीं है। लोग धक्के खा रहे हैं अकेडमी में, कोचिंग सेंटर में। शिक्षा का बेड़ा गर्क कर दिया। शिक्षा का इतना निजीकरण कर दिया कि हमें दुख होता है कि इसका गरीब का बच्चा पढ़ी नहीं। और ये हल्का किया, पहले तमाशा किया, अटल योजना, आयुष्मान योजना। अब आप देख रहे हो सर्विसेज वहां से हटा दी कि सिविल अस्पताल में जाओ। मैं एक सिविल अस्पताल का हिसार का आपको एग्जाम्पल देंगे। 3 साल से CSR मशीन खराब पड़ी, ऑपरेशन आप नहीं कर सकते। छोटी सी मशीन है। मैंने पूछा ये है क्या? डॉक्टर से, ऑर्थोपेडिक के डॉक्टर से, मैग्नीफाइड पिक्चर आती है, उसमें C शेप की होती है, हमें पॉइंट का पता लगता है। उस तरह से हमने ऑपरेशन करना। गरीब आदमी तो मार दिया। ये कैंसर थेरेपी कितनी महंगी। जब तक शिक्षा और चिकित्सा दोनों सरकार नहीं संभालेगी, बाकी प्रगति, बाकी तरक्की आपको फेंका। बाकी चीजें आपके सामने है, रोज आते रहेंगे, बातें आती रहेंगी। जिस तरह के हालात हमारे हो रहे हैं प्रदेश के, वैसे देश की होनी चाहिए, लेकिन आज हरियाणा प्रदेश के सबसे बुरे हालात। हमें आंखों में आंसू आ जाते हैं, देखते हैं बाहर से किस तरह से हाथों में बेड़ियां लगी हुई, पांव में बेड़ियां लगी हुई, और हमारे बच्चों को जगह जगह पीटा हुआ, पूरी तरह मारा हुआ, कैदी की तरह से, और इंडिया लैब भेजा जा रहा है। क्यों जी? आप पहले अपने हवाई जहाज हम ले जाकर अपने मंत्री भेज के वापस मंगवाए थे। वहां इलीगल कह रहे हैं, उनको बताओ भाई कौन कितने इलीगल, हमें बताओ, हमारी सरकार को, हम हवाई जहाज भेजेंगे, हम लेंगे अपने देश के अंदर। इस तरह कितनी घटनाएं उनके को जवाब देने वाला जो प्लेटफॉर्म मेन अपोजिशन ही होती है। और आज मेन अपोजिशन जो है, इनके हाथों में लगभग बीजेपी को कब्जा मार। इतने बड़े बड़े ये टिकट चोरी और वोट चोरी कांड नहीं, वोट चोरी की बात आ गई। अकेले उचाना में 60,000 वोट चोरी हुई। किए किसने? आपके नेता ने किए। कांग्रेस और बीजेपी को छोड़ के उनसे अलग जो वोट पड़े, वो 60,000 वोट पड़े आजाद उम्मीदवार। और आजाद उम्मीदवार कौन थे? आपके द्वारा थापे लगाए गए थे। इससे बड़ा कोई एग्जाम्पल है वोट चोरी का? किसके लिए घूम रहे हो आप? इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि फिर मैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह जी का और प्रदेश के अध्यक्ष रामपाल महाजरा जी का, इधर लोहान साहब बैठे हैं, सभी साथी बैठे हैं, RS चौधरी जो तुम्हारे बहुत पुराने सबसे सीनियर हैं,
सभी का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे अपने प्लेटफॉर्म पर दोबारा ले गए, मेरी भावना वही जगाई। जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का स्वर्गवास हुआ था, मुझे कहा गया था कि आप जो एस आप सुनिए, वो पल मैं भूल नहीं सकता। मेरी भावना इस तरह से वापस लौटी कि यहां तो लुट पिट रहे हो और एक आत्मा आपको फिर बुला रही है। उसी दिन से जो है मेरे दिमाग में घर कर गई थी, मुझे कुछ करना। मेरे जो अपने बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, जो उन्होंने पाला बड़ा किया, उनके साथ में बड़ा, वो मेरे से कुछ मांग रहे हैं। मैं कहूंगा कि आदेश दे रहे हैं और उसके आदेश की पालना करते हुए, उनके नियमों पर असूलों पर चलते हुए, जैसे कहा कि घर वापसी नहीं, मेरी नीतियों के हिसाब से कोई घर वापसी वाली बात नहीं। असूलों में चला, आप देखते थे, मैं एमएलए था जो, आप लोग लिखते थे संपत सिंह अपोजिशन की तरह बोल रहा है। सरकारी एमएलए, ये कई बार कहा गया, आप ये क्या करें? आपको पता होगा, बार बार बिजली के ऊपर लिया है तो लाइन ऑर्डर तक का लिया है, तो हेल्थ पर लिया है, तो एजुकेशन पर लिया है, तो कई बार तो उस टाइम के मिनिस्टर थे, उनके साथ मेरे साथ उलझ जाते थे, तो मैंने उनका असूल नहीं छोड़ा था चौधरी साहब। और मैं तो ये कहता हूँ आपका सहयोग रहे सबका, द्वारा हम उसी जहां जिस प्लेटफॉर्म से मैंने शुरू की थी राजनीति, वही प्लेटफॉर्म मुझे दोबारा मिल गया। एक बार पार्टी का धन्यवाद भी और आप मीडिया साथियों का धन्यवाद भी, आप के लिए आए, आप सबसे बहुत बहुत धन्यवाद।